everyone, welcome back to the Saraswati classes. In this video, we are going to learn about some new root words, meaning and vocabulary. So, starting from the first root words, chronos. Chronos means time. जब समय के बारे में बात हो रही है तो root word आएगा chronos. Second is pathos, when there is talk about suffering, disease and feeling. जब भावनाओं के बारे में बात हो रही है या किसी बीमारी के बारे में बात हो रही है या सफरिंग यानी कि किसी चीज से गुजरना, किसी दुख से गुजरना, किसी पीड़ा से गुजरना, तो इन तीनों के लिए रूट वर्ड आएगा पेथोस. थर्ड वन इज सिन और सिम. ये जनरली प्रीफिक्स है यानी कि रूट वर्ड के आगे लगेंगे. एंड सेकंड इज इनका मीनिंग होगा विद एंड टुगेदर. जब किन्हीं चीजों को साथ साथ लेके आना होता है या उस रूट वर्ड के जो भी मीनिंग होगा उसको साथ में रख के अगर किसी चीज के बारे में बात हो रही है तो हम सिन या सिम लगाएंगे. विद और टुगेदर इसका मीनिंग होता है. फोर्थ वन इज एन एन एम मीन्स ये प्रीफिक्स की जगह आएंगे. क्यों? क्योंकि जो साइन है वो क्या शो कर रहा है, इसके बाद में रूट वर्ड कनेक्ट होगा. सो एन एन एम का मीनिंग होगा इन. जब किसी चीज के अंदर होने के बारे में बात हो रही है, किसी चीज के अंदर की बात हो रही है तो एन और एम रूट वर्ड आएगा. आई जेड ई इसके आगे एरो लगा हुआ है मीन्स इसके आगे रूट वर्ड लगेगा. मीन्स ये क्या बनेगा? सफिक्स, क्योंकि ये रूट वर्ड के पीछे लग रहा है. सो इसका मीनिंग होगा वर्ब सफिक्स. मतलब कि ये अगर किसी रूट वर्ड के पीछे लगेगा तो ये उस रूट वर्ड को एक वर्ब में फॉर्म कर देगा. नाउ सिक्स वन इज ग्रेग्स और ग्रेगिस. इसका मीन होगा हर्ड एंड फ्लॉक मीन्स किसी ग्रुप में. हर्ड का मीन्स होता है जून. जब किसी ग्रुप ऑफ थिंग्स के बारे में बात हो रही है तो रूट वर्ड लगेगा ग्रेग्स या ग्रेगिस. सेवंथ वन इज ई एंड एक्स. यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे लगा हुआ एरो का साइन मीन्स ये दोनों क्या होंगे? प्रेफिक्स. और इनका मीनिंग क्या होगा? आउट. मतलब कि जो भी रूट वर्ड होगा उसके आउट के बारे में बात होगी यानी उससे रिलेटेड किस चीज के बाहर के बारे में बात होगी. तो ई और एक्स का मीन्स होगा आउट और इसके पीछे रूट कि ये एक तरीके से प्रीफिक्स का काम कर रहे हैं. एट्थ वन इज साइंस मीन्स नोइंग. किसी चीज को जानने की जो प्रोसेस होती है उसको साइंस बोलते हैं. नाइन्थ वन इज ओमनिस मीन्स ऑल. जब सभी चीजों के बारे में बात हो रही तो उसको ओमनिस बोलेंगे. टेंथ वन इज प्री. प्री मीन्स बिफोर. यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पीछे रूट वर्ड लगेगा बिफोर यानी पहले. तो जो भी रूट वर्ड होगा उसके मीनिंग होगा उसका उससे पहले क्या चीज हो रही उसके बारे में बताएगा. सो प्री मीन्स बिफोर. 11th नंबर पे है ऐसी. ऐसे मीन्स अपार्ट. किसी चीज को अलग अलग करना उसको बोलेंगे रूट वर्ड ऐसी. और ये क्या है? कौन सा है ये? प्रीफिक्स या सफिक्स? ये प्रीफिक्स है क्योंकि इसके पीछे. 12th वन इज यूएन एंड एनी. इनके पीछे रूट वर्ड लगेगा और जो भी ये रूट वर्ड लगेगा उसका ये नेगेटिव मीनिंग बनाएगा क्योंकि ये क्या है एक तरीके से नेगेटिव प्रीफिक्स. ठीक है. 13 नंबर है एड और एजी. इसका मीनिंग होगा टू एंड टूवर्ड्स. किसी चीज के तरफ या टूवर्ड्स यानी सबको एक कर देना. इसके पीछे जो भी रूट वर्ड होगा उस सबको मिला के जो एक होगा टूवर्ड्स एक साथ लेके आ जाने को बोलेंगे एड और एजी प्रीफिक्स. सीओ मीन्स 14 टू नो. किसी चीज को जानने को ये रूट वर्ड बोलेंगे सीओ. 14 नंबर हो गया है. सो आज हमने 14 रूट वर्ड्स पढ़े हैं और इनसे रिलेटेड वोकेबलरी हम अभी साथ साथ करेंगे. सो फर्स्ट वोकेबलरी इज एनाक्रोनिज्म. एनाक्रोनिज्म मीन्स द वन विच इज आउट ऑफ टाइम. The one who dresses out of time means the one who dresses old fashion. और हम बोल सकते हैं कि अगर किसी ने ओल्ड फैशन ड्रेस पहनी है या कोई आउट ऑफ द फैशन थिंग्स करता है तो हम बोलेंगे योर ड्रेस सेंस इज एनाक्रोनिज्म. क्योंकि वो पुराना जो भी पुराने टाइम में जो चलता था वो अभी पहना तो हम क्या बोलेंगे? एनाक्रोनिज्म स्टाइल. जैसे कि आपने देखा हो तो जब रामायण या महाभारत के एपिसोड्स बनते तो वो लोग कैसे पहनावा पहनते? एनाक्रोनिज्म. जो कि उस टाइम पे चलते थे बट उनको वही पहनाया जाता था. उनको अभी भी सीरियल्स में वही पहनाया जाता है क्योंकि उस टाइम पे वो चीज चलती थी. तो वो ओल्ड फैशन है हमारे लिए क्योंकि अभी प्रेजेंट में वो चीज नहीं चल रही है ड्रेस सेंस में. सो हम बोलेंगे अगर किसी ने बहुत ही ओल्ड फैशन पहना है तो हम बोलेंगे योर ड्रेस सेंस इज एनाक्रोनिज्म. यू आर आउट ऑफ टाइम. एंड सेकंड इज इनकॉन्ग्रुअस. इनकॉन्ग्रुअस मीन्स आउट ऑफ प्लेस. अभी if you have to go to give your presentation, if you are going to give your interview, अगर आपको कभी इंटरव्यू देने के लिए जाना है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है और if you are invited to attend a wedding, if you have to attend a conference, then you have to dress according to the event. जो भी इवेंट में आप प्रेजेंट होने जा रहे हो उस इवेंट के अकॉर्डिंग ड्रेस पहननी होती है. बट if you
if you wear formal to the wedding and wear informal dress to the presentation to the conference hall, then it will become like incongruous thing, means out of place. जहाँ पे जो चीज पहनी वो पहन के नहीं जा रहे हो तो it will become incongruous thing, means out of place. थर्ड वन इज क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी का आप सीधा समझ सकते हो कि कौन सी चीज पहले हो रही है और कौन सी बाद में, उसका एक लिस्ट या एक सीरीज ऑफ इवेंट्स का एक ऑर्डर होता है कि कौन सी चीज पहले हुई और कौन सी बाद में हुई. जैसे कि बोल सकते हैं कि हिस्ट्री में कौन सी चीज पहले हुई है कौन सी बाद में हुई. ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. फोर्थ नंबर इज क्रोनोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ टाइम ऑफ एनी इवेंट. यह हो गया किसी भी इवेंट का, कोई भी इवेंट कब हुआ है उसका एग्जैक्ट टाइम नोट करने को हम क्रोनोमेट्री बोलते हैं, या उस साइंस को क्रोनोमेट्री बोला जाता है कि विच थिंग्स हैपन एट विच टाइम, मीन्स एग्जैक्ट टाइम मेजरमेंट करने की कौन सी चीज कब हुई तो उसको क्रोनोमेट्री बोलेंगे. फिफ्थ वन इज सिंक्रोनाइज. सिंक्रोनाइज में हम देख सकते हैं सिंक मीन्स विद और टुगेदर, और क्रोनाइज मीन्स क्रोनोस जो है टाइम. सो सिंक्रोनाइज मीन्स टू और नंबर ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम एट द सेम रेट. किसी भी चीज का होने का रेट सेम होना, सेम टाइम पे सेम चीज होने को हम सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं कि इन्होंने तालमेल बना रखा है. जैसे कि हम स्विमिंग करते तो हमारा हाथ और पैरों का मूवमेंट क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन में होता है, तभी हम मूव कर पाते हैं, तभी हम स्विम कर पाते हैं. और यहाँ पे देख लो क्रोनोलॉजी, क्रोनोमेट्री, सिंक्रोनाइज, इन सब में क्रोनो करके रूट वर्ड तो आ ही रहा है, उसका मतलब टाइम है. उसके अलावा आप एना में समझ सकते हो कि एना जो था हमने पढ़ चुके पहले से, नेगेटिव प्रीफिक्स होता है प्रीवियस वीडियो में. इन भी नेगेटिव प्रीफिक्स होता है. कॉन मीन्स टुगेदर, और क्रोनोलॉजी में क्रोन क्या हो गया है कि टाइम, और लॉजी मीन्स साइंस. तो कि स्टडी ऑफ टाइम तो हम कह नहीं सकते, बट उस अलग अलग टाइम पे कौन सा इवेंट हुआ उसका मतलब कि उसका एक रिकॉर्ड रखने को भी क्रोनोलॉजी बोलते हैं. पैथी मीन्स क्या होता है, सफरिंग, डिजीज, फीलिंग. सिंपैथी, सिम मीन्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके विद एंड टुगेदर. किसी की फीलिंग को समझना, मतलब कोई अगर किसी दुख से गुजर रहा है और वो आपको अपना दुख शेयर कर रहा है, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है कि दैट काइंड ऑफ मिसफॉर्चून हैज हैपेंड टू मी, ऐसा कोई शेयर कर रहा है और आप कहते हो कि आई कैन रिलेट टू यू एंड आई फील सिंपैथी टू यू, मतलब कि उसके साथ में उसको बताना कि या आई कैन फील योर फीलिंग कि तुम किस दुख से गुजर रहे हो, तो उसको सिंपैथी बोलते हैं. जनरली आप एक फॉर्मल वे में बोलते हो आई हैव सिंपैथी टू दैट पर्सन और टू दिस पर्सन, ठीक है, तो उसको सिंपैथी बोलेंगे. एंटीपैथी, एंटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एंटी मीन्स अगेंस्ट, पैथी मीन्स फीलिंग. सो हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग फीलिंग और हैविंग अ हेट्रेड, हैविंग हम बोल सकते हैं हॉस्टिलिटी. किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके अगर आपके मन में बहुत नफरत है, बहुत ज्यादा डिसलाइकिंग है, तो उस चीज को बोलेंगे एंटीपैथी. आई हैव एंटीपैथी टू दैट पर्सन, ठीक है. और अपैथी, अ में हम ऑलरेडी पढ़ चुके नेगेटिव प्रीफिक्स है. पैथी मीन्स फीलिंग, बट अपैथी इज व्हाट, नीदर हैविंग लाइकिंग नॉट डिसलाइकिंग. ना तो आपको किसी के लिए लाइकिंग है ना डिसलाइकिंग है. देयर इज लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लैक ऑफ concern, lack of any feeling. That means you are at neutral, not liking, not disliking. आपको किसी से ना तो लाइकिंग है ना डिसलाइकिंग है, कोई मतलब नहीं है, तो उसको अपैथी बोलते हैं. एम्पैथी, एम्पैथी मीन्स यू फील द पेन ऑफ अदर पर्सन गोइंग अंडर दैट पर्सन शूज, मीन्स उसके शू में जाके अपने आप को देखना. अब ये एक कहावत इडियम है, दैट गोइंग इनटू अदर पर्सन शूज मीन्स उसकी फीलिंग को समझना, उस घटना को अपने ऊपर लेके देखना कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं कैसा फील करता है, कैसा फील करती, उसको कितना दुख हो रहा होगा. फिर आप उसको बोलते आई कैन फील द एम्पैथी टूवर्ड्स यू बिकॉज आई कैन फील द पेन यू आर गोइंग थ्रू. आप क्योंकि अपने ऊपर लेके उस चीज को मेंटली फील करते हो, तो उस चीज को एम्पैथी बोलते हैं. पैथेटिक, पैथेटिक मीन्स a thing or an event which arouses sorrow, sadness. जब ऐसी कोई चीज हो जाती है जिससे कि आपको दुख फील होता है, सैडनेस होती है, आप ऐसी कोई
न्यूज़ पढ़ लेते तो हम बोलते कि दैट न्यूज़ इज पैथेटिक और दैट स्टोरी इज पैथेटिक। जब कोई ऐसी कहानी पढ़ लेते हैं, ऐसी कहानी है, ऐसी स्टोरी सुनते हैं या ऐसी कोई मूवी देखते हैं जिससे कि हमें दुख फील होता है, हमें सोरो फील होता है, हमें सैडनेस फील होती है, तो हम बोलेंगे दैट मूवी इज पैथेटिक और दैट स्टोरी इज पैथेटिक। 11th इज टेलीपैथी। टेली मीन्स डिस्टेंस, पैथी मीन्स फीलिंग और भावनाएं। तो जब हम हमारी फैमिली से डिस्टेंस पे है, दूर है, विदाउट एनी कम्युनिकेशन, हम सोशल मीडिया पे कोई कम्युनिकेशन नहीं रख रहे या हम मोबाइल पे कॉल वगैरह नहीं कर रहे, वीडियो कॉलिंग नहीं हो रही, बट इवन आफ्टर डेट वी कैन फील और वी कैन हैव अ फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू आवर फैमिली मेंबर्स बीइंग एट डिस्टेंस। डिस्टेंस पे होते हुए भी आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं बिना किसी कम्युनिकेशन के, तो उस चीज को हम टेलीपैथी बोलते हैं। 12th is omniscience. Omni means all, science means knowing. The one who knows everything, और omniscient बोलेंगे उसको, and the science is knowing everything. उस साइंस को बोलेंगे omniscience, जो सब चीजों को जानता है उसको omniscient बोलेंगे। 13 is pre-science. साइंस यानी जानना, प्री यानी कि पहले। प्री-साइंस में the one who knows before the event actually happened. किसी चीज के होने से पहले किसी चीज को पता कर लेना या किसी चीज के बारे में पहले पता चल जाना कि ये चीज बाद में होने वाली, तो उसको बोलेंगे प्री साइंस। और द वन हु नोज बिफोर उसको बोलेंगे प्रीसिएंट। और एक होता है नीसिएंट। एनी जो है नेगेटिव प्रीफिक्स है, नीसिएंट ये होता है NESCIENT, और नी साइंस भी बोल सकते हो, अगर आप यहाँ पे सी लगा सकते हो तो। नी साइंस मीन्स जानना और नी नेगेटिव। द वन हु इज इग्नोरेंट, the one who knows who don't want to know anything, जो कुछ नहीं जानना चाहता है या कुछ नहीं जानता है या इग्नोरेंट होता है, the one who is ignorant हम बोलेंगे नीसिएंट और नी साइंस। वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, the one who is ignorant हम बोलेंगे नी साइंस, उसको कुछ नहीं पता है। सेग्रीगेशन, ग्रेग हम पढ़ चुके हैं, हार्ड ऑफ लॉक यानी कि ग्रुप, ठीक है। और ऐसी मीन्स अपार्ट, ग्रुप को अपार्ट करना यानी कि उसको अलग अलग कर देना। सेग्रीगेट करना मीन्स अलग अलग कर देना। टू मेक थिंग्स अपार्ट भी बोल सकते हैं, जब चीजों को हम अलग अलग करते हैं तो हम उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ लिया कि ऐसी मीन्स अपार्ट और ग्रेग मीन्स ग्रुप, ग्रुप को अलग अलग कर देने को सेग्रीगेट बोलेंगे, सेग्रीगेशन बोलेंगे। 15 इज एग्रीगेट। एजी और एडी मीन्स टू वर्ड्स और ग्रेग मीन्स ग्रुप, ग्रुप को एक साथ ले आना, टू वर्ड्स मीन्स एक साथ ले आना। सो एग्रीगेट मीन्स एक साथ किसी चीज को ले आने को एग्रीगेट बोलेंगे। अभी आप देखोगे कि जब आप ग्रेजुएट होते हो तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रीगेट मार्क्स मीन्स ओवरऑल जितने भी आपके सेमेस्टर होते हैं, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, उसका एक ओवरऑल मार्क्स कितने आए हैं आपके इतने सेमेस्टर में, तो आपको वो जो मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है। That is all we have discussed in today's class, and I'm ending up this video. Guys, don't forget to like and subscribe my video. Thank you.